welcome to Reading Comprehension Session 9. In the previous discussion, we talked about a paradox. तो पिछले पैसेज में हमने देखा कि वीट को जब हमने सबसे पहली बार ग्रो किया, तो हमें ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, एक लैंडमार्क हमारी डिस्कवरी है। लेकिन इवेंचुअली ये समझ में आया कि वीट से हमें नुकसान ज़्यादा हुआ और फ़ायदा कम। और टॉपिक इस तरह से निकल करके आया दैट ह्यूमन बींग्स डिड नॉट डोमेस्टिकेट वीट, इट वाज रादर वीट दैट डोमेस्टिकेटेड अस। तो ये एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। कॉमन एडमिशन टेस्ट में पैराडॉक्सिकल थीम्स और मिक्स्ड ब्लेसिंग वाली थीम्स, मिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब है जहां एक आइडिया एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस दोनों तरह से साबित होती है, ये कई बार देखने को मिलती है। तो आज एक बार फिर से मैं आपके सामने एक मिक्स्ड ब्लेसिंग वाली थीम लेकर आया हूं, जहां शुरुआती दौर पर बहुत इस पर ऑप्टिमिज्म था, इसे लैंडमार्क डिस्कवरी माना जा रहा था। पर जैसे जैसे समय बीता तो इसका फ्लिप साइड नजर आया। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पैसेज. This is again a topic which is in discussion. Quickly have a milestone mapping. So we can see that it's about antibiotics and how the discovery of antibiotics was considered a turning point in the history of modern medicine. और इस बात को हिस्टोरिकली समझाने के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे, और उनके ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे खास बताया गया है। तो उन्होंने पेंसिलिन के मोल्ड में बैक्टीरियल ग्रोथ को डिस्कवर किया था और कैसे इससे बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट होती है, ये पता चला था। फिर आगे डिस्कशन मिड 20th सेंचुरी का हो रहा है, जहां एक बार फिर से एंटीबायोटिक्स का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 का जिक्र है, जहां पर एंटीबायोटिक्स ने मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में एक अहम रोल निभाया। आगे गोल्डन एज ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया गया है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट हाउ द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स was a sort of breakthrough, it was a landmark discovery, and how gradually its bulk production started, and then came the golden age of antibiotics, and this could transform the once lethal uh, infections such as tuberculosis, pneumonia, septicemia into manageable conditions. तो एक तरह से एंटीबायोटिक्स ने क्रांति ला दी मॉडर्न मेडिसिन में, और इसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म के साथ देखा जाने लगा। ये पैराग्राफ पढ़ करके ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एंटीबायोटिक्स हमारे लिए काफ़ी एडवांटेजियस साबित हुए, राइट? अब इसे अगर हम अपने अप्रोच के हिसाब से एक लाइन में समराइज करें, सो वी कैन सेफली से that the discovery and mass production of antibiotics, which started with penicillin, of course, it totally transformed modern medicine and it reduced mortality very largely, and diseases that were previously considered unmanageable, they were now treatable conditions. ये तो काफी पॉजिटिव राइटअप ओवरऑल नजर आ रहा है, बट वी शुडंट बी इन अ हरी टू जज द एंटायर राइटअप बिकॉज मोर पैराग्राफ्स आर yet to follow. So let's move on to the next paragraph. अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पर however पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, so there comes the contrast. As I said that this is going to be a passage on mixed blessings. तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा ऑप्टिमिज्म था, उत्साह था एंटीबायोटिक्स को लेकर के, इसके साथ साथ एक अगली ट्रूथ भी इसके साथ जुड़ा हुआ था, जिसे यहाँ पर इंसीडियस कहा जा रहा है। तो इंसीडियस रेफर्स टू समथिंग दैट इज हार्मफुल और इविल। तो एंटीबायोटिक्स के सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, इसकी नेगेटिविटी बहुत जल्द सामने आने वाली थी। एंड एज वी मूव फर्दर इन दिस पैराग्राफ, वी रियलाइज दैट we faced a huge problem called antibiotic रेजिस्टेंस। और इसकी वजह बेसिकली ये थी कि ओवर टाइम ये जो
ट्रीटमेंट्स थे एंटीबायोटिक्स के, ये धीरे धीरे इनफेक्टिव होने लगे और जैसे जैसे हम लेट 20th सेंचुरी में पहुंचे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ गया और अब जो इन्फेक्शंस बड़े आसानी से शुरुआत में एंटीबायोटिक से ट्रीट हो रहे थे वो अब बड़े डिफिकल्ट हो गए। रिकैल्सिट्रेंस का मतलब डिसोबीडियंस होता है, तो शायद जो बैक्टीरिया पहले रिस्पॉन्ड कर रहे थे एंटीबायोटिक्स को, अब उन्होंने इस एंटीबायोटिक को डाइजेस्ट कर लिया था और रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था। तो नेचुरली इसकी वजह से अब जरूरत थी कि और मजबूत एंटीबायोटिक्स जो कहीं महंगे थे उन पर और रिसर्च की जाए। So now alternatives were required. So we see a major change between the two paragraphs. The first paragraph was largely positive. It talked about the discovery, the historicity, the development, the mass production, and the overall optimism associated with the discovery of antibiotics and how it was a sort of miracle drug that could control so-called lethal infections. But in the second paragraph, we see a different line of thought. तो यहाँ पर अब दिख रहा है कि it wasn't blessing altogether, rather it had an insidious element. तो यहाँ नजर आ रहा है कि धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो समस्या सामने आ चुकी है। इसे भी अगर अब एक लाइन में हम समराइज करें, so we can say that the widespread use of antibiotics led to this problem called antibiotic resistance, and it reduced the overall effectiveness of antibiotic treatment, and this created a major challenge for global health. Moving on, आगे थर्ड पैराग्राफ में भी हम देख पा रहे हैं कि क्राइसिस का जिक्र हो रहा है। तो अब चूंकि थर्ड पैराग्राफ भी नेगेटिव नजर आ रहा है, तो इससे ये समझ आ रहा है कि ऑथर का जो बिगर कंसर्न है वो एंटीबायोटिक्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं और स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये लार्जर थीम पैसेज की नजर आ रही है, जिसे कि क्राइसिस यहाँ पे कहा गया है। और ये क्राइसिस एग्जैजरबेट हो गई, मतलब ये और ज्यादा एग्रेवेट हो गई और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आगे देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं जैसे इनडिस्क्रिमिनेट और इनजुडिशियस यूज। इसका मतलब एक्सप्लेन भी किया गया है। इनडिस्क्रिमिनेट और इनजुडिशियस का मतलब एंटीबायोटिक्स को बिना सोचे समझे ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाने लगा जहां दरअसल उनकी जरूरत नहीं थी। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां एंटीबायोटिक्स इनफेक्टिव होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स का वायरस पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी डिस्प्रपोर्शनेटली, इनडिस्क्रिमिनेटली और बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाने लगा और वो पूरी तरह से यहाँ फेल हो रहे थे। और फिर आगे लिखा हुआ है कि इनका जो एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हुआ और एनिमल हस्बेंड्री में हुआ, तो जहां तक थेरेपेटिक यूसेज है वो तो सही था, बट देन व्हेन दीज वर एम्प्लॉयड एज ग्रोथ प्रमोटर्स, तो एक तरह से इनको अब्यूज किया जाने लगा। और ये जो एक्सटेंसिव यूज था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में, इसकी वजह से भी ऐसे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स दुनिया भर में फैल गए बैक्टीरिया के कि उस पर फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे थे। तो दिस पैराग्राफ वंस अगेन हाइलाइट्स हाउ द क्राइसिस गॉट वर्स फ्रॉम बीइंग बैड। इसको भी एक लाइन में अगर समराइज करें तो इट टॉक्स अबाउट द डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, in animal husbandry, and how the development of resistant bacteria across populations created a huge problem of antibiotic resistance. एक बार फिर से ये पैराग्राफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को ही आगे बढ़ा रहा है with certain examples and information. Moving on, it's almost a conclusion over here. तो यहाँ पर अब हम पैराडॉक्स पर आ जाते हैं, जो मैंने मिक्स्ड ब्लेसिंग की आपसे बात की। तो पैराडॉक्स का मतलब ये है कि हम जो सोच रहे थे कि एंटीबायोटिक्स दरअसल मिरेकल मेडिसिन्स हैं और उनके सिर्फ पॉजिटिव्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में सामने आया। सो वी कैन सी दैट इट इज एक्चुअली अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, रादर
Owing to exorbitant use of antibiotics, disproportionate use, the problems have compounded. तो जो फायदा हो रहा था उससे कहीं ज्यादा अब दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो जिसको हमने एक पॉइंट पे ग्रेटेस्ट बून माना था, वो एक बड़ी हेल्थ क्राइसिस के रूप में अब सामने आ रहा है। और इस तरह से ऑथर ने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर हाईलाइट किया है। The last paragraph of the passage, it talks about what needs to be done and what lies ahead. तो ऑथर ने इस समस्या के समाधान के बारे में भी यहाँ पर सोचा है। We have a couple of strategies discussed over here to tackle this problem. The first point that the author mentions is stringent regulatory frameworks. Antibiotics को regulate करना जरूरी है ताकि उनका डिस्प्रपोर्शनेट यूज ना हो, सोच समझकर उनका उपयोग किया जाए। इस पर कानून भी होना चाहिए, लेजिस्लेशन होना चाहिए। आगे लिखा है कि रिसर्च करना भी जरूरी है नए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की, और जैसे बैक्टीरियोफेज थेरेपी है, ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है जहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट्स की भी रिक्वायरमेंट है। सिर्फ कोई एक देश इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दिस हैज टू बी डन विद द सपोर्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल नेशंस शुड कोलैबोरेट इन दिस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम के बाद द रोड अहेड या प्रॉब्लम का आगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसकी बात भी हो रही है। ऑथर ने एंटीबायोटिक्स को डेफिनेटली मिरेकल ड्रग माना है। ये भी माना है कि एंटीबायोटिक्स ने पूरा का पूरा मेडिकल लैंडस्केप चेंज कर दिया था और उससे बहुत बेनिफिट्स हुए हैं। ऑथर ने ये कहीं नहीं कहा कि एंटीबायोटिक्स यूजलेस हैं या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी यूज नहीं होने चाहिए, लेकिन एंटीबायोटिक्स के डिस्प्रपोर्शनेट यूज को और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ये एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट ऑथर ने सामने रखा है और सॉल्यूशन के फॉर्म में यहाँ कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। So we can safely summarize these two paragraphs through this statement. Antibiotics are both vital and threatened by resistance, and they require strict regulation, innovation in terms of obviously some novel antimicrobial agents, public awareness, and globally nations have to collaborate to find a solution to this problem. Moving on to the questions. This time I have some complex stems. ये क्वेश्चन टाइप जो है, वैसे तो इसका आंसर बहुत आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स इसको देखकर छोड़ देते हैं। तो इस फ्रेम को भी हम समझेंगे और फिर आंसर देंगे। क्वेश्चन फ्रेम को ध्यान से पढ़कर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू would the author be least unlikely to disagree with except। अब यहाँ पर डबल नेगेटिव्स हैं, least unlikely to disagree with। तो least unlikely to disagree with को हम मान सकते हैं, डबल नेगेटिव्स पॉजिटिव हो जाते हैं, उसे हम मान लेते हैं कि agree with लिखा हुआ है, और एक्सेप्ट हमेशा अपने पीछे लिखी हुई बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। तो अग्री का जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बन जाएगा डिसअग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीस्ट अनलाइकली टू डिसअग्री का मतलब है अग्री विथ, और अग्री का एक्सेप्ट क्या हो गया, डिसअग्री। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट अ स्टेटमेंट दैट द ऑथर विल डिसअग्री विथ। लेट्स क्विकली चेक। यहाँ ऑप्शन ए में लिखा है, एंटीबायोटिक मिसयूज एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऑथर इसके साथ अग्री करेगा, therefore this is an incorrect option. Option B says the use of antibiotics in livestock contributes to resistance in humans. ये बात भी सही है, तो ऑथर इसके साथ अग्री करेगा, therefore this is an incorrect option. Moving on with option D, completing prescribed antibiotic courses can reduce resistance। ये पैसेज में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक कोर्स अगर मिडवे छोड़ दिया जाए तो इससे भी कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। सो दिस इज अ फैक्ट मेंशन्ड इन द राइट अप। सो बाय एलिमिनेशन ऑप्शन सी जो है वो शायद पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है। लेट अस रीड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एंटायरली
इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, जबकि पैसेज में कहा गया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है ह्यूमन इंटरवेंशन पे, ना कि इंडिपेंडेंट, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. Therefore, this is an incorrect point and hence the author will disagree with this. Moving on. Question number 2 is once again based on complex systems. This time the question says the author would not be unjustified in rejecting. Once again we have double negatives. तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि the author would be justified in rejecting और फिर आगे accept लिखा है. मतलब author किस statement को reject नहीं करेगा. Which means this question demands a statement that the author is going to agree with. I hope this is clear. हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए ऑथर जिससे अग्री करेगा. लेट्स हैव अ लुक. स्टेटमेंट डी में लिखा है रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूसेज इज अननेसेसरी. ऑथर इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करेगा, करेक्ट, जबकि हमें एक ऐसा स्टेटमेंट चाहिए जिससे ऑथर अग्री करेगा. ऑथर एंटीबायोटिक रेगुलेशन के फेवर में है, जबकि यहां लिखा हुआ है कि वो अननेसेसरी है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट सी में लिखा है इवन कैलकुलेटेड एंटीबायोटिक यूज कंट्रीब्यूट्स टू रेजिस्टेंस. दैट्स नॉट करेक्ट. इफ वी यूज एंटीबायोटिक्स इन अ कैलकुलेटेड फैशन, कहने का मतलब अगर हम उसे सोच समझकर यूज करेंगे तो फिर उससे रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होता है. ऑथर इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करेगा, तो ये भी गलत है. अब मूविंग ऑन. स्टेटमेंट बी में लिखा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज नो सिग्निफिकेंट ग्लोबल इंपैक्ट. पैसेज में क्लियरली लिखा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ग्लोबल इंपैक्ट है और ये काफी सिग्निफिकेंट है. तो डी, सी और बी ये तीनों ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्टरी हैं. ऑथर इनमें से किसी भी ऑप्शन से अग्री नहीं करेगा. सो गोइंग बाय एलिमिनेशन, A seems to be the right one. Let's read. Antibiotics have played a crucial role in reducing mortality rates. ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. आपको लग सकता है कि ऑथर ने तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हाईलाइट किया है पैसेज में, लेकिन साथ ही साथ ऑथर ने एंटीबायोटिक्स को लेकर के जो पॉजिटिव्स हैं उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है और ये माना है कि एंटीबायोटिक्स ने क्रूशियल रोल मॉर्टेलिटी रेट्स को रिड्यूस करने में निभाया है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम है जो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ए भी इक्वली करेक्ट है. सो द ऑथर इज गोइंग टू अग्री विद ए. मूविंग ऑन. अगेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. Which of the following, if true, would the author be most likely to agree with except? ये सिंपल है कंपैरेटिवली. मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ मतलब ऑथर किस स्टेटमेंट के साथ, लॉजिक के साथ अग्री करेगा, और एक्सेप्ट का मतलब उसका उल्टा, मतलब ऑथर इनमें से किस स्टेटमेंट के साथ डिसअग्री करेगा. इसका ये मतलब है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनमें से चार में से तीन स्टेटमेंट्स के साथ ऑथर अग्री करेगा और अब जो ऑड वन आउट होगा वो हमारा आंसर होगा. लेट्स हैव अ लुक. एंटीबायोटिक्स आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस. तो ऑथर इस स्टेटमेंट के साथ डेफिनेटली अग्री करेगा क्योंकि पैसेज में ये क्लियरली लिखा है कि एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस पर असर नहीं करते हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एग्जैजरबेटेड बाय ओवरयूज. दिस इज व्हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड व्हेन वी यूज देम डिस्प्रपोर्शनेटली. ये भी पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये गलत है. ग्लोबल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू कॉम्बैट रेजिस्टेंस. ये एक सॉल्यूशन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का और नोवेल मेडिसिन के डेवलपमेंट में भी सबके साथ की जरूरत है. सो ए, बी एंड डी दे आर कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन द पैसेज. तो ऑथर इन सभी के साथ अग्री करेगा, जबकि हमें एक्सेप्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. सो बाय एलिमिनेशन स्टेटमेंट सी सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर. न्यू एंटीबायोटिक्स आर बीइंग डिस्कवर्ड एट अ रैपिड पेस. तो ये जो स्टेटमेंट है ऑथर इसके साथ अग्री नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हमने अब तक ओवरकम कर लिया होता, कुछ नोवेल मेडिसिन अब तक आ चुकी होती. बट द पैसेज सेज दैट वी आर नॉट actually being able to develop new antibiotics at a rapid pace. Moving on to the last question on this passage. This time the statement is a little tricky. Which of the following conclusions does the passage not fail to support? तो not fail to support का मतलब ये है कि पैसेज उसे सपोर्ट कर रहा है.
और फिर एक्सेप्ट कहा गया है। तो सपोर्ट का एक्सेप्ट क्या होगा कि ऑथर उससे डिसएग्री करेगा, करेक्ट? सो लेट्स हैव अ लुक। डिसएग्री करेगा क्या मतलब है कि 4 में से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो ऑथर उनके साथ अग्री करेगा और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके साथ ऑथर डिसएग्री करेगा। तो लेट्स सी अग्रीमेंट वाले कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। ए में लिखा है एंटीबायोटिक्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मॉडर्न मेडिकल प्रोग्रेस। पैसेज के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज पार्शियली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हमारी वजह से ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हमने इसको और स्प्रेड किया है रेजिस्टेंस को, बात सही है, इसलिए ये भी गलत आंसर है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज क्रूशल फॉर फ्यूचर इफेक्टिवनेस, ये भी कहा गया है पैसेज में। तो ये सारे लाइन ऑफ थॉट में है, हमें एक्सेप्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। सो स्टेटमेंट सी दैट सेज antibiotics should be completely banned to prevent resistance. While antibiotic resistance is a major issue, banning antibiotics nowhere has been shown or presented as a solution to the problem, क्योंकि antibiotics का अपना जो पॉजिटिव है, जो उनका एक लैंडमार्क मिराक्यूलस बिहेवियर है, उसको पैसेज में एक्सेप्ट किया गया है और हम पॉजिटिव्स को पूरी तरह से साइडलाइन करके या रिजेक्ट करके सिर्फ रेजिस्टेंस को ही एक पैरामीटर नहीं मान सकते। Indeed, resistance has been cited as a big problem that needs to be tackled, but at the same time, we have accepted the positives associated with antibiotics. So, this brings us to the end of today's discussion. We'll keep continuing with such themes that have the concept of mixed blessing or paradoxes, और एक और पैसेज के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।